स्वागत है आपका अनलॉक यूपीएससी में। आज हमारे साथ नीलिमा मैम है जो कि मंथन क्लासेस को रन करती है, बिठनपुरा चौक मंथन क्लासेस, जहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट, बीपीएससी एस्पिरेंट और सभी तरह के बच्चों को जो है मैम जितना हो सकता है हेल्प कर रही हैं, पढ़ा रही हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ मैं आपके बीच आया हूँ। आशीष रंजन जो कि बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका एक सवाल आया अनलॉक यूपीएससी पे कि सर अभी मैं बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ और मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, तो उसके लिए सही बुक क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कैसे हम पढ़ें, कैसे हम तैयारी करें कि हमारा जो है जब हम बीटेक फाइनल करें उसका हम जब अपीयर करें तो यूपीएससी हम क्रैक कर सकें। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम डायरेक्ट मैम से आकर कंसल्ट किए हैं कि मैम इस तरह का सवाल अगर हमारे बच्चे जो हमसे पूछ रहे हैं इसके बारे में जो है आप एक ब्रीफ कर दीजिए, ताकि आशीष जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे बिहार के, हमारे देश के जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनको जो है ना उनको बेस जानना है कि आखिर के अगर हम चाहे ग्रेजुएशन में परस्यू कर रहे हैं या फिर हम 12th पास किए हैं या फिर 11th में पढ़ रहे हैं, हमारा ड्रीम है कि हम यूपीएससी एस्पिरेंट है और हमारा ड्रीम है कि हम आईएएस ऑफिसर बने, तो उसके लिए हमको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस को फॉलो करना चाहिए, क्या सब प्रोसेस होगा, ये सारा चीज़ आप ब्रीफ कर दीजिए हमारे दर्शक को, हमारे बच्चों को, जिनसे कि उनको प्रिपरेशन करने में आसानी हो और फिर नेक्स्ट टाइम वो और सवाल दे और हम आपके पास और सवाल लेकर के आए ताकि आप वो सवाल का भी जवाब बच्चों को दे करके उनको फ़ायदा और वैल्यू ऐड करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद यूपीएससी अनलॉक वाले को, पूरी टीम को मेरी तरफ से। थैंक यू मैम। क्योंकि जो भी बच्चे की जिज्ञासा है आपके माध्यम से ही हो जाएगा और खासकर जो पूरे बिहार के बच्चे जो हैं उनके लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे सही चीज़ें सही वक्त पे उपलब्ध करा रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद न्यू मंथन क्लासेस की ओर से। ठीक है, बिहार में चाहे इंडिया में जहाँ भी है जो एजुकेशन का सिस्टम है वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाया है। ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो बात हो रही है, बट यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। यूनिफॉर्म एजुकेशन हो जाता तो किसी भी कंपटीशन के लिए एक समान फील्ड बच्चों को उपलब्ध हो पाता। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी खाई है। एक जो है सरकारी स्कूल की का एजुकेशन है और एक जो है प्राइवेट एजुकेशन है। और सरकारी स्कूल का जो एजुकेशन है वो सारा सिस्टम जो है वो उस लेवल पे उपलब्ध अभी तक नहीं हो पाया है किसी कारण से, जिसके कारण जो है कंपटीशंस में वो बच्चे पिछड़ रहे हैं। जी। तो वो जो बच्चे पिछड़ रहे हैं उनके लिए या किसी भी बच्चे के लिए जो कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, अपने जीवन का ख्वाब देखते हैं कि वो ड्रीम है उनका, तो उनके लिए मेरा एक गाइडलाइन है जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो बहुत सहायता मिल पाएगी। बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे पहले है कि बेसिक जो है किताब जो है एनसीईआरटी की जो ओल्ड वाली, न्यू वर्जन नहीं, ओल्ड वर्जन, क्योंकि आपको 10th और 12th पास नहीं करना है, आपको सिविल सर्विसेज की मतलब क्रैक करना है। तो सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए उसके कुछ पोर्शंस को पढ़ना है, सभी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। तो जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो आपको 6 to 12 बेसिक लाइन से पढ़ना होगा, उसको हर मतलब बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। फिर आपको जो है पॉलिटी वाला जो बुक है 6 to 12 उसको गहराई से पढ़ना होगा और साइंस वाला जो है 6 to 10th एटलीस्ट आपको पढ़ना होगा। बाकी बुक आप कुछ पोर्शंस छोड़ भी सकते हैं और ज्योग्राफी जो है वो जो है 6 to 12 आपको जो पुरानी वाली बुक है एनसीईआरटी की उसको गहराई से पढ़ना होगा। और जिन्होंने 12th तक की पढ़ाई अच्छे से की है वो उनको एक बार सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस के पैटर्न को देखते हुए फिर से एक बार गहन अध्ययन करना होगा कि हम उसको कैसे सॉल्व करें। मतलब पैटर्न को देखेंगे तो फिर आप उस पर गहराई से उसको जब पढ़ेंगे तब आपका ध्यान उस ओर जाएगा कि हम आंसर फिर कैसे दें। तो फिर उसको फिर भी उन लोगों को भी पढ़ना है जो 12th तक उस बुक को पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा उसमें चेंज करना। जब आप 12th के लिए पढ़ते थे तब दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, जब सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते हैं तो उसको देखने का आयाम आपका चेंज होता है। अब हम आपने पूछा कि एक स्टूडेंट ने आपसे जानना चाहा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कैसे तैयारी करें। जी मैम। यूपीएससी पीटी सबको पता है, 2 पेपर्स होते हैं, एक जो है जीके जीएस का है, दूसरा जो है सीसेट का है। ठीक है जी। तो हम ओवरऑल बता रहे क्योंकि ये ओवरऑल तैयारी है। ठीक है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, ये सब चीज जो है बटा हुआ है, इसका एक स्टेज है।
लेकिन ये तैयारी होल एंड सोल है, आपको इसकी पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि अगर पीटी का रिजल्ट आता है तब आप उतने कम वक्त में मेंस की तैयारी नहीं कर सकते, और अगर मेंस का रिजल्ट आता है तो उतना कम वक्त रहता है कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन नहीं होता। तो ये होल एंड सोल तैयारी कि आप पूरे सिलेबस की तैयारी करके तब पीटी के एग्जाम में अपियर होंगे। ठीक, पहला काम तो आप ये करिए कि जब तक पूरा सिलेबस कवर ना हो अपने अटेम्प्ट्स को बर्बाद ना करें, पूरी तैयारी करें। अब मैं उसको कुछ पॉइंट्स में बांध के बताना चाहूँगी कि बिंदुवार कि आप कैसे चले। जैसे इसमें अगर हम इसको लेते हैं आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस रहते हैं पीटी में, और मेंस में भी लगभग 1 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आप इसके लिए एनसीईआरटी की जो बुक है 11th की उसको आप पढ़ेंगे। इस पे आर्ट एंड कल्चर पर एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक है, उसको पढ़ेंगे, और किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस का उससे रिलेटेड जो नोट्स है वो दोनों चीज़ को मिला के आपका आर्ट एंड कल्चर फिनिश होगा। आप अपने स्तर से किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में, क्योंकि समय बर्बाद नहीं होगा, वो टीचर की टीम जो रहती है फोकस्ड करके उस नोट्स को बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं है कि मैं आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए प्रमोट कर रही हूँ, मैं आपको ये कर रही हूँ कि आपको गाइडलाइन जहाँ से भी मिले और कम समय में आप उस चीज़ को पूरा कर सकें। बिल्कुल मैम, एक्चुअली अनलॉक यूपीएससी का मकसद यही है कि हम बिहार के बच्चों को और हिंदुस्तान के हर वो बच्चे को जो बहुत ही इंटीरियर के हैं, विलेज के हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, हम उन तमाम बच्चों को ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर शेयर कर देते हैं। जैसे एनसीईआरटी का बुक है, अभी एनसीईआरटी का बुक लगभग हर एक पोर्टल और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, बहुत सारे ऐप में अवेलेबल है। तो ऑलरेडी एनसीईआरटी का खुद वेबसाइट है, वहाँ पे सारा बुक अवेलेबल है। ओल्ड वाला मतलब, हाँ, अवेलेबल वहाँ पे है, सारे वर्जन हर एक एडिशन अवेलेबल है। अगर मैम बोल रही है ओल्ड वर्जन, इसके पीछे बहुत बड़ा एक राज छिपा हुआ है कि ये क्या है ना कि ओल्ड वर्जन में अभी नया वर्जन में बहुत सारा चीज एडिकेट करके हटा दिया गया है। लेकिन चूंकि एक आईएएस ऑफिसर अगर कोई बन रहा है तो उसका जो इवैल्यूएशन हो रहा है वो बहुत ही हाई लेवल का इवैल्यूएशन है। तो अगर हम बेसिक एडिशन को पकड़ के, यानी कि ओल्ड एडिशन को पकड़ के अगर प्रिपरेशन करते तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का उसमें जब मटेरियल, तो आपके समय की बचत होगी और भटकाव से मतलब बचेंगे। हाँ, और दूसरा चीज है कि देखिए, ये नहीं सोचना है कि अगर हम दिल्ली जाएंगे या मुंबई जाएंगे तभी हम आईएएस बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर पे बैठे बैठे अगर आपने मेहनत कर दिया है तो आपको आईएएस बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत अगर आपको रोक सकती है तो वो खुद आप अपने आप को रोक सकते हो। इसीलिए अगर ड्रीम बड़ा है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे या बड़े सिटी में जाएंगे तब हम इस मकाम पे पहुंच पाएंगे, ऐसा एकदम नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास सुविधाएं और संसाधन बहुत कम होने के बावजूद भी उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है और अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए। और एग्जाम्पल्स हमारे साथ है, गाइडलाइन कहीं से भी उपलब्ध हो, गाइडलाइन और आपकी मेहनत, ये दोनों चीजें जब मिल जाती है तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और मैम, सबसे पहले आपने आर्ट एंड कल्चर का जैसे बताया कि 10 क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं, तो मैं इस पे भी एक बता देता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो इतना मजा आएगा। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ मजा आएगा क्योंकि आप एक बार पढ़ के देखो और फिर मुझे बताना, कमेंट करना कि हाँ मजा आया या नहीं आया। बहुत मजा आएगा क्योंकि वो कोई बाहर का चीज़ नहीं है। वो आपको लगेगा कि वो सब्जेक्ट जो है ना वो मेरा एक हिस्सा है, मेरा एक पार्ट है। आप उसको महसूस कर सकते हैं। जी, क्योंकि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो आपको भारत के आर्ट एंड कल्चर से अवगत भी होना है। बिल्कुल। फिर आपको देखते हैं जैसे भारत का प्राचीन इतिहास वाला पोर्शन जब देखते हैं तो सिर्फ ये पीटी वाला पोर्शन है। ठीक है, इसमें 2 से 5 क्वेश्चन ही रहते हैं, तो आप उसके लिए क्लास 11th की जो एनसीईआरटी बुक है उसको प्रेफर कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर आपका आ गया मध्यकालीन भारत का इतिहास, उससे भी 2 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। फ्लक्चुएशन रहता है, किसी साल 2 रहते हैं, कभी 4 रहते हैं, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इसके लिए भी आप जो है एनसीईआरटी की बुक जो है, ओल्ड वाली एनसीईआरटी की बुक जो है वो प्रेफर ही करेंगे और उससे कवर हो जाएगा। और किसी भी स्तरीय एक मटेरियल को साथ में जोड़ के पढ़ेंगे। फिर आपको आधुनिक इतिहास जो काफ़ी ये है जिसका अपना महत्व है पीटी के ख्याल से भी और मेंस के ख्याल से भी। और पीटी के ख्याल से और मेंस में तो लगभग 1 क्वेश्चन रहता है जिसमें आप बिपिन चंद्रा की बुक और एनसीईआरटी को मिला के पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री याद रखना है, बिपिन चंद्रा राइटर हैं और इनका बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्रा और ये और प्लस एनसीईआरटी। अगर आप ये 2 चीज मिला लेते हैं तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो 1 या 2 क्वेश्चन जो भी अगर आता है तो आप आसानी से उसको क्रैक कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन नहीं है, इसमें 10 से लेके 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं तो फिर बहुत अच्छा बात है। मैम, मैं इसीलिए आपसे जुड़ा हूँ क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि अनलॉक यूपीएससी एक बहुत एक विजन है कि अगर वो बच्चे, आप अनलॉक यूपीएससी ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम के जीके का जो प्रिपरेशन है उसमें अपने आप को फिट पाएं। बिल्कुल, मतलब
एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक पूरा सिनेरियोस जो डिफाइन हो रहा है उसमें इसका एक रोल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रोल वो आपको है। काम आएगा चाहे आप किसी भी स्ट्रीम को पढ़ रहे हो, बट ये सब्जेक्ट्स आपको बहुत काम आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फिर आधुनिक विश्व का इतिहास जो है वो आपको पीटी में नहीं रहता है, मेंस में रहता है। उसके लिए जो है किसी भी इंस्टीट्यूट का एक शॉर्ट नोट्स अगर आपको मिल जाता है तो वो काफ़ी है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये काफ़ी फैला हुआ है, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें। ठीक है जी, हर चीज़ों का अपना एक व्यवस्थित ढंग है। अब आ जाइए कि भारतीय समाज जो है उसमें भी पीटी में क्वेश्चन नहीं रहता है, और 10 से 20 मार्क्स का जीएस पेपर 1 में रहता है मेंस में। जी, ठीक है, उसमें आपका जो है करंट अफेयर्स और प्लस जो है किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का मतलब प्लान्ड वे में जो नोट्स है उससे ही आपका काम चल जाएगा भारतीय समाज पे। और करंट अफेयर्स के लिए आप जो है सबसे बेस्ट है किसी भी न्यूज़पेपर को, एक भी न्यूज़पेपर आप ले, चाहे जनसत्ता ले, चाहे हिंदुस्तान ले, चाहे नवभारत टाइम्स ले, प्लस डीडी न्यूज़ जो है उसको एक डी न्यूज़ को आप जरूर देखें। खासकर जो है मिड टाइम जो प्राइम वाला जो आता है जिसमें कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इकोनॉमिक सारा पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। उसको देखने से एक विजुअल जब आप देखते हैं तो आपके ब्रेन में एक मैप बनता है, तो आप भूलते नहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपको आता है भारत का भूगोल, जिसमें कि आपको पीटी में भी क्वेश्चन रहते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें साफ साफ हम कहेंगे कि एक एटलस और 6 to 12 बिहार मतलब 6 to 12 एनसीईआरटी आपको कवर करेंगे इसमें। जी, एक एटलस को और एनसीईआरटी बुक इस सफिशिएंट है। ठीक है, इससे आपका मेंस का भी पोर्शन कवर हो जाएगा और वो भी कवर हो जाएगा। फिर आ जाइए, फिर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसमें भी वही है, एनसीईआरटी को आप प्रेफर करेंगे। ठीक, और एटलस साथ में उसको एटलस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका जो है ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें भी आपको जो है क्लास 12 वाली एनसीईआरटी बुक जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। फिर आपको जो है फिर मैप के लिए आप कोई भी ऑक्सफोर्ड वाला एटलस भी ठीक है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सोसाइटी वाला पोर्शन कवर हो गया है। अब आते हैं हम राज्य व्यवस्था की ओर, जो कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको पीटी में रहते हैं और मेंस में उससे क्वेश्चन रिलेटेड रहते हैं, लगभग 125 नंबर के लगभग रहते हैं, जिसमें आप एनसीईआरटी और सुभाष कश्यप को मिला के पढ़ेंगे तो आपका लक्ष्मीकांत की बुक अच्छी है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, या डीडी बसु जो आपको समझ में आए, जिसको आप जिस लैंग्वेज को आप आसानी से समझ सकें। किसी के इस पे मत जाइए कि वो बुक अच्छी है, जिस लैंग्वेज को आप आसानी से समझ सके और फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उस टॉपिक में समझ के लिख सके उसको प्रेफर करें। और बहुत साधारण ढंग से कॉम्पैक्ट लिखने की आदत जब डालेंगे, आप अपने घर बैठे भी इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, सिर्फ गाइडलाइन सही हो और आपकी मेहनत साथ में। बिल्कुल। तो इसमें लोकतंत्र के सिद्धांत है, क्लास 11th वाली बुक, वो आपके मेंस के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। अब आते हैं हम आगे, सामाजिक न्याय वाला जो टॉपिक है उसमें पीटी में तो कोई क्वेश्चन रहता नहीं है, तो उसके लिए आप जो है कोई भी ऑथेंटिक मैगजीन जो आती है इससे रिलेटेड सामाजिक न्याय से, उसको लेके आप और अपने टीचर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसको कर सकते हैं खुद अपने स्तर से। फिर है गवर्नेंस है, गवर्नेंस में भी कोई मटेरियल जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन से मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जब आप पढ़ लेते हैं राज्य व्यवस्था पूरा, तो उससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक का आपका मटेरियल मिल जाता है किसी भी अच्छी मैगजीन का, तो वो काफ़ी है। करंट अफेयर्स, बीबीसी अगर कोई बर्निंग इशू पर जो इंटरनेशनल रिलेशन पर जो उसमें विश्लेषण आता है उसको देखिए, और वर्ल्ड फोकस है आईआर पे, काफ़ी बेटर है, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें भी फिर से पीटी में क्वेश्चन रहता है और मेंस में भी रहता है। उसके लिए आप जो है क्लास 11th की जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है उसको देखेंगे, और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको देखेंगे आप, उन दोनों को मिला के आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक पे यूपीएससी में जो भी क्वेश्चंस बने हैं उसको आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, उतने शब्दों में सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, इसका प्रैक्टिस आप शुरू से करें, लिखने का प्रैक्टिस, शुरू लिखने का प्रैक्टिस शुरू से।
Yes. उतने शब्दों में बांधकर। अब आते हैं हम लोग साइंस एंड टेक की ओर। साइंस एंड टेक में पीटी से भी क्वेश्चन रहता है और मेंस में भी क्वेश्चन रहता है। इसके लिए आप जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी प्लस विज्ञान प्रगति दोनों को अगर मिला लेते हैं तो आप अपने सिलेबस को कवर करते हैं। और हमेशा याद रखना है कि अपने सिलेबस को एकदम सामने रख के पढ़ना है। नए बिगनर्स के लिए हम हमेशा कहेंगे कि सिलेबस और उसके बाद जो है क्वेश्चन बैंक, ताकि आपका भटकाव नहीं हो। आपको उसका एक्सपर्ट नहीं बनना है। सिविल सर्विसेज एक्सपर्ट की मांग नहीं करता है, वो बैलेंस की मांग करता है कि आपका सभी विषय पर समान नियंत्रण हो, बैलेंस हो, तभी आप सर्विस में भी बैलेंस रहें। इसलिए कभी भी एक्सपर्ट के रूप में आंसर देने की कोशिश नहीं करेंगे। बैलेंस जो शब्दों में, जितने शब्दों में पूछा गया उतने शब्दों में कॉम्पैक्ट आंसर देने की स्मार्ट तरीके से कोशिश करेंगे। बिल्कुल। जनरल साइंस में भी एनसीईआरटी 9-10 की आप 6 to 10 पढ़ लेंगे। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में भी मैं यही बताऊंगी कि क्लास 12 की जो बायोलॉजी की बुक है या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बेहतर मटेरियल अगर आपको मिल जाता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में तो सफिशिएंट है। फिर आपका आपदा प्रबंधन वाला पोर्शन भी किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल और ज्योग्राफी वाले पोर्शन में जो आपदा प्रबंधन बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, वो सफिशिएंट है। फिर आंतरिक सुरक्षा पर भी मैं फिर से कहना चाहूँगी कि एक बुक है TMH की आंतरिक सुरक्षा पर, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, उतना ही सफिशिएंट है। और किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का आप मटेरियल अगर मिल जाता है, अब ऑनलाइन भी उपलब्ध है वो मटेरियल्स, आप अपने स्तर से भी उसको देख सकते हैं। फिर नीति शास्त्र में भी न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं जो बर्निंग इश्यूज पे, उसको देखेंगे आप। और किसी अच्छी मैगजीन में जो इस सिलेबस को कवर करता है, इवन क्रॉनिकल की भी है इस पे, और भी मैगजीन्स हैं जो उठा के सिर्फ आप पढ़ लेंगे। और मैं बार बार यही कहूँगी कि क्वेश्चन बैंक को देखते हुए पढ़ें उस टॉपिक से, भटकाव नहीं करें आप। निबंध वाला पोर्शन ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव और इफेक्टिव भी है, दोनों चीज़ें हैं इसमें कि अगर आप इसमें मार्क्स उठाने में सिद्धता हासिल कर ले तो आप इंटरव्यू के बहुत करीब आ जाएंगे। 250 मार्क्स का है और इसमें आपका जो है आपका ओन टैलेंट जो है निखर के आता है। वो टैलेंट कैसे आता है? जब आप अपने विषय पर पकड़ करते हैं और करंट इशू पर आपकी पकड़ हो जाती है न्यूज़ के पेपर पढ़ने के दौरान, तब आपका एक जो व्यू बनता है वो जो है निबंध में परिलक्षित होता है। तब आप निबंध जो लिखेंगे वो अच्छा लिखेंगे आप। फिर समसामयिकी के लिए मैंने बोला ही कि आप एक करंट मैगजीन ले, न्यूज़पेपर ले और डीडी न्यूज़ जरूर सुनें। सीसेट के लिए अपने स्तर से जो है मैथ का, रीजनिंग का वो जो बुक आती है, फिर मैं वही बोलूँगी जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो बुक है उस पर बस प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। अनिवार्य हिंदी के लिए भी सिंपल बुक बाज़ार में उपलब्ध है, उसको लें और उसको पढ़ें। अनिवार्य अंग्रेजी भी ग्रामर वाला पोर्शन, हिंदी में भी वही है, ग्रामर वाले पोर्शन पे अपने आप को तैयार करें। फिर आपके लिए यूपीएससी क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप जहाँ हैं वहाँ से क्रैक कर सकते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस शुरू से ही आप अपने साथ करते रहें। 2-3 पॉइंट जो मुझे इस पूरे जर्नी में समझ में आया मैम, कि एक तो डीडी न्यूज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, हर एक तरह की न्यूज़ को देख करके समझना और उसको जहन में रखना। दूसरा जो हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ में आया कि आपको यूपीएससी में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत एक्सपर्ट नहीं बनना है, बट एक ऐसा इंसान बनना है कि अपने आप को बैलेंस्ड वे में हर चीज़ों पे, हर सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बना के रखे। और तीसरा चीज़ जो बिगनर्स के लिए समझ में आया मुझे मैम के साथ बात करके, वो ये कि आप जब तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस अपने सामने में रख करके तैयारी करें, ताकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने चीज़ों को फॉलो कर सके। अगर आप भटकाव नहीं हो, डेविएशन नहीं हो। ऑब्वियसली अगर आप बीटेक में पढ़ रहे हैं, चाहे आप मेडिकल साइड से हो, चाहे आप कॉमर्स लाइन से पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको सारे ही सब्जेक्ट को लेकर के चलना पड़ेगा अगर सिविल सर्विस के एस्पिरेंट आप हैं तो। क्योंकि सिविल सर्विसेज में क्या है ना, एक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर जो एक एसपी रैंक के जो लोग होते हैं, उनको इतने बड़े एरिया को जो है संभालना इतना आसान काम नहीं होता है। और वो जो है उस ट्रेनिंग में जाने से पहले जो यूपीएससी
एग्ज़ाम कंडक्ट करती है वो इसी चीज़ को इवेलुएट कर रही होती है कि क्या ये इंसान उतने सारे प्रेशर को झेल सकता है कि नहीं झेल सकता है, क्या ये इंसान जो है लोगों की समस्याओं को दूर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और भी कई सारे एंगल्स से जो है यूपीएससी के जो पूरे जो पैनल बोर्ड में जो लोग बैठते हैं वो सब कुछ देखते हैं, लेकिन वहाँ तक जो बच्चे पहुँचते हैं वो बहुत ही फिल्टर होकर के पहुँचते हैं। वो बच्चे पहुँचते हैं जो बहुत ही डिसिप्लिन वे में, बहुत ही टाइम मैनेज करके, चीज़ों को सही से अंडरस्टैंड करके अच्छा करने का जो प्रयास किया अपनी लाइफ में, वो लोग इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते हैं। और उसमें भी इतना ब्लैंक बॉक्स है कि कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है इंटरव्यू से निकलने के बाद कि मेरा सिलेक्शन तय है, क्योंकि वो ब्लैंक बॉक्स की तरफ किसका रिजल्ट बनेगा ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि आप दो दोस्त हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत स्मार्ट है, दूसरा दोस्त थोड़ा सा लो एवरेज है या एवरेज में, और दोनों आप इंटरव्यू में गए हो, दोनों निकलने के बाद आप ये नहीं कह सकते हो कि दोनों में से किसका सिलेक्शन होगा। हो सकता है कि आप बहुत स्मार्ट है उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन ना हो, कि आपका रिजेक्शन हो जाए, और जो बच्चा दूसरा है जिसको आप सोच रहे हैं कि इसका तो होगा ही नहीं, और वो बच्चा यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बन जाए। इसलिए ये पूरा अनसर्टेनिटी का गेम है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत जाया नहीं जाएगा। चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ो, चाहे आप इंटरनल रिलेशन पढ़ो, चाहे आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ो, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, हर एक टॉपिक आपके लाइफ को, आपके लाइफ के वैल्यू को बढ़ाएगा, यानी कि हर एक चीज़ आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। इसलिए हमेशा अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर करना चाहते हैं या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि हमारा संगत का हमारा साथी जो है आज दिल्ली में मुखर्जी नगर में या फिर किसी और दूसरे शहर में जाकर के यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम गांव में बैठे हुए हैं, हमारा तो होगा ही नहीं। हार नहीं मानना है। जो हार नहीं मानते जीतते वही, और जो जीतते वो कभी हार नहीं मानते। इस बात को ज़हन में उठा लेना है, फिर आपका यूपीएससी भी क्रैक होगा, और यूपीएससी क्रैक होगा और अच्छे नंबर से भी क्रैक करेंगे। लेकिन उसमें एक चीज़ जो मैं मेंशन करूंगा वो है वर्ड कंसिस्टेंसी। अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ अगर एफर्ट लगाया है यूपीएससी को क्रैक करने के लिए तो रिज़ल्ट आपका ही है, कोई रिज़ल्ट से आपको नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी में अगर डिले कर देते हैं, जैसे 2 दिन मेहनत किया फिर 4 दिन घर पे सो रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत इम्पैक्ट करेगा। मतलब आपका बहुत सारा चीज़ जो है, आपको जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, जितना प्रैक्टिस में समय देना चाहिए उतना नहीं दोगे आप, तो आपको ये सब चीज़ हैम्पर करेगा। और इन सब चीज़ से बचने के लिए मैम ने इतना अच्छा जो भी बताया है, मेरे को लगता है कि अगर आप बिगिनर लेवल पे अगर आप हैं तो इस वीडियो को दोबारा फिर से सुनिएगा कि मैम ने क्या बताया, ठीक है, कौन कौन से बुक इन्होंने प्रीफर किए हैं। और जो हमको समझ में आया कि भाई लो एडिशन पकड़ो, एनसीईआरटी का जो पुराना एडिशन है उसको पकड़ो, और कुछ सर्टेन सिलेक्टिव मटेरियल्स जो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के अगर मिल जाते हैं तो वो पकड़ लो, ठीक है। और उसके बाद आप जो है न्यूज़ चैनल जो है, बहुत सारा न्यूज़ चैनल देखने के लिए, लेकिन आप डीडी न्यूज़ को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही प्रोसेस डिफाइंड है उसका, डीडी न्यूज़ का, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट पोर्टल की तरह से काम करती है। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीडी न्यूज़ का प्लेटफॉर्म। और आपका लैंग्वेज पे भी पकड़ बनाता है। अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो तो लैंग्वेज पे भी पकड़ बनती है। तो देखिए, ऐसा है कि आपको मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप बैलेंस्ड वे में चीज़ों पे पकड़ रख सकें, और जो भी सवाल आपके सामने में आए उसको बहुत अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर सके। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग का काम, यानी कि लिखने का काम आप शुरू कर सकते हो। आप कोई भी निबंध लिख रहे हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप कुछ लिख रहे हो तो बहुत ही प्रिसाइज वे में, कॉम्पैक्ट वे में अच्छे से लिखने का कोशिश करो। उसमें लगभग सारे ही पॉइंट्स कवर हो जाएं, इस बात का ध्यान रखो। और उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारे सैम्पल्स अलग अलग पोर्टल्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको ऑनलाइन के माध्यम से मिल जाएंगे। आप वो सैम्पल्स देख सकते हो कि जो यूपीएससी प्रीवियस सेशन में क्रैक किए हैं उनका पेपर जो था एसए में उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है, सवाल क्या था, जवाब उन्होंने कैसे लिखा है। हर बच्चे का अलग अलग अप्रोच होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन, तो उस अप्रोच को भी समझने का कोशिश कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप प्रयास करिए, अनलॉक यूपीएससी से जुड़े रहिए। कोई भी समस्या आता है तो आप हमें बताइए, जो एक्सपर्ट होंगे उस चीज़ के मैं वहाँ तक ले जाऊँगा आपकी उस समस्या को, और वहाँ से मैं उसको सॉल्व करके आप तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा। और 1% भी अगर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा अगर आपको काम आ जाता है तो मैं वो 1% हिस्सा देना चाहूँगा। इसलिए बने रहिए, और अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में, अपने फैमिली में, रिलेशन में जो भी बच्चे एस्पिरेंट हैं या जो बनना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, उन तक ये मैसेज आप फ्लो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी अपडेट है हमारे तरफ से वो आपको मिलता रहे, या फिर आपका कोई डाउट है वो हम तक पहुँचता रहे कमेंट के थ्रू, ताकि हम आपसे
कनेक्ट करेंगे। और हमारा नंबर भी डिस्प्ले पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे को व्हाट्सएप में अपना डॉक्यूमेंट फॉर्म करके भेज सकते हैं या वॉइस मैसेज टाइप करके भेज सकते हो, सर हमको ये जानना है, ये जानना है, ये जानना है, ताकि हम आपको एक्सपर्ट तक आपको लेकर के आएँ और आपकी मदद कर सकें। क्या मैम? जी, धन्यवाद। थैंक यू।